क्या आपने बिस्तर के सामने आईना लगा रखा है? बेडरूम में लाल बल्ब जला रखा है? अगर ऐसा किया है आपने तो तुरंत इसको बदल दीजिए। नमस्कार, मैं आचार्य प्रवीण तिवारी। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके आपके जीवन को सुखमय करने का प्रयास करते हैं। यदि आप हमारे इस वास्तु टिप्स को जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो मैं यह गारंटी देता हूँ कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव निश्चित ही आएगा। तो जैसा कि हमने अपनी बात प्रारंभ की, आप अपने बेडरूम में शीशा लगा के रखे हैं। अगर शीशा लगा के रखा है तो उसको तुरंत हटा दीजिए। इसका वैज्ञानिक कारण मैं आपको बताता हूँ। जब हम सोते हैं तो हमारा जो शरीर है वह जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा है उसको छोड़ता है और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करता है। तो आप जब अपने बेडरूम में शीशा लगा कर रखेंगे तो जब आप उठते ही उस शीशे को देखेंगे तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपने छोड़ी है वो तुरंत वापस से आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है और आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। आपको पूरे दिन ऐसा लगेगा कि सर भारी भारी जैसा महसूस करेंगे आप। तो इसलिए आज ही अपने बेडरूम से शीशा निकाल दीजिए। दूसरा टिप्स यह है कि बेडरूम में कभी भी लाल बल्ब नहीं लगाना चाहिए। लाल बल्ब का जो प्रयोग होता है वह सही कार्य के लिए नहीं किया जाता है। लाल बल्ब का प्रयोग आप देखिए एम्बुलेंस में जब आदमी मरने वाला होता है उस कंडीशन में लाल बल्ब जलाया जाता है। जब किसी को रोकना होता है तो लाल बल्ब जलाया जाता है। लाल बल्ब का प्रयोग घर में किसी भी स्थान पर नहीं करना चाहिए। पीला बल्ब आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेडरूम की बात करें तो उसमें नीला या हरा बल्ब चलेगा, बाकी कोई दूसरा कलर नहीं चलेगा। तो आज ही अपने बेडरूम से अपने घर से लाल बल्ब को हटा दीजिए। यह आपके जीवन के तरक्की को रोकता है। तीसरा वास्तु टिप्स यह है, आपके घर में जितने भी नल हैं अगर उससे पानी टपकता है तो उसको तुरंत बंद करवा दीजिए। जैसे भी हो उसको बंद करवा दीजिए। पानी टपकने का मतलब होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति में आप देखेंगे निरंतर गिरावट नजर आने लगेगी। तो आप अपने पानी की टंकी को, पानी के नल को, चाहे पानी की टंकी हो या पानी का नल हो, न टंकी में पानी रिसना चाहिए न नल में पानी रिसना चाहिए। यदि कहीं से भी पानी रिस रहा है तो उसको तुरंत बंद करवा दीजिए। इससे आप देखेंगे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव नजर आएगा। अब बात करेंगे वास्तु के चौथे टिप्स के बारे में। वास्तु का चौथा टिप्स यह है कि घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन में खाना नहीं बनाना चाहिए। टूटे फूटे बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसको जितना शीघ्र हो उतना शीघ्र अपने घर से बाहर कर दीजिए, वो आपके हित में होगा। तो यदि आप टूटे फूटे बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह थोड़ा सा पचक क्यों न गया हो, तब भी उसको हटा दीजिए। उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे आपके घर में कला बराबर बनी रहेगी। जैसे जैसे बर्तन टूटता है वैसे वैसे परिवार के लोग आपस में लड़ते भिड़ते नजर आते हैं। तो यह भी जान लीजिए, टूटा फूटा बर्तन मतलब आपके घर में कलह का प्रवेश। तो कलह को हटाना है तो घर से टूटे फूटे बर्तन को तुरंत बाहर कर दीजिए। अब बात करते हैं वास्तु के अगले टिप्स के बारे में। वास्तु का अगला टिप्स यह है कि यदि आपको लगे कि जो हम पैसा धन कमाते हैं और वह धन हमारा समय से पहले खर्च हो जाता है और आर्थिक तंगी बराबर बनी रहती है, तो उसके लिए एक वास्तु टिप्स आपको बताता हूँ। इसको आप फॉलो करिएगा, इसको आप अपने जीवन में अप्लाई करिएगा और देखिएगा क्या होता है। हल्दी की 5 गांठ और 250 ग्राम चावल लीजिए, वो पीले कलर से पीला करिए और पीले कपड़े में बांध करके जहाँ आप धन रखते हैं, तिजोरी में, अलमारी में, जहाँ भी घर में आप धन रखते हैं वहाँ उसको रख दीजिएगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो समय से पूर्व धन खत्म हो जाता था, आर्थिक तंगी बराबर बनी रहती थी, वह आर्थिक तंगी आपकी दूर हो जाएगी। आगे बात करेंगे। वास्तु का अगला टिप्स यह है, आपके घर में शाम को दिया अवश्य जलना चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में शाम के समय दिया नहीं जलाया जाता है उस घर में दरिद्रता देवी का प्रवेश हो जाता है। रावण के बारे में कहा जाता है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उसके घर में दिया न बाती। उसका संबंध यहाँ से है कि आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति अवश्य होना चाहिए जो शाम के समय दिया जलाए, और दिया निश्चित ही जलाना चाहिए। चाहे सरसों का तेल का दिया जलाइए, चाहे घी का दिया जलाइए,
चाहे चमेली का तेल का दीपक जलाइए, वो दिया आपको जलाना चाहिए। लाइट जलाना दिया जलाने की संज्ञा नहीं आती है। लाइट अलग चीज होता है, दिया जलाना अलग चीज होता है। तो लाइट आप जला देते हैं वो तो ठीक है, लेकिन दिया आपको अवश्य जलाना है, जिससे आपके घर में कभी दरिद्रता देवी का वास नहीं होगा। अब बात करेंगे अगले वास्तु टिप्स के बारे में। अगला वास्तु टिप्स यह है कि घर का ईशान कोण और उत्तर दिशा यह हमेशा साफ रखना चाहिए, यह हमेशा खाली रखना चाहिए। यहाँ पे भगवान का स्थान होता है, यहाँ पे भगवान को रखना चाहिए और किसी भी देवी देवता की 2 फोटो 2 मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। ऐसा रखने से घर में नकारात्मकता आती है और हमारे द्वारा किया गया पूजन देवी देवता द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है, ऐसा शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। अब बात करते हैं वास्तु के अगले टिप्स के बारे में। तो दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम में हमेशा भरा होना चाहिए। अगर यह दिशा खाली होती है तो आपके करियर को प्रभावित करती है। दक्षिण और पश्चिम दिशा में आप चाहें तो कोई अलमारी या कोई भारी जैसे सोफा हो गया, जो भी वस्तु आपको लगता है कि उस जगह पे रखा जा सकता है, अवश्य रखना चाहिए। उससे आपका करियर ठीक रहेगा। अब बात करेंगे वास्तु के अगले और आखिरी टिप्स के बारे में। यह है कि घर का पर्दा, चादर, दीवार किस रंग का नहीं होना चाहिए। गुलाबी, जामुनी, काला, बैगनी इस कलर का न दीवार होना चाहिए, न पर्दा होना चाहिए, न बेडशीट होना चाहिए। यह आपके लिए खतरनाक साबित होगा यदि आपने अपने घर में काला रंग, बैगनी रंग, जामुनी रंग का कोई भी पर्दा या बेडशीट इस्तेमाल किया है तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। उसको आज ही बदल डालिए। यह मेरा वास्तु का कुछ सुझाव है। यदि आप इसका पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन होंगे और आपका जीवन सुखमय होगा। हमारा प्रयास यह है कि हम आपके जीवन में खुशहाली लाएं, हम आपके जीवन को स्वस्थ बनाएं, हम आपके जीवन को एक अच्छी दिशा देना चाहते हैं, जहाँ पे आपके पास धन हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपका करियर अच्छा हो, आपके घर में धन समृद्धि हो। हम ऐसा आपके लिए चाहते हैं और उसमें आप अपना सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिए और निश्चय ही हमारा आपका प्रयास रहेगा तो हम दोनों का जीवन सफल, सुखमय और खूब ढेर सारा समृद्धिशाली होगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।